Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muzammil Yasin from PWM Solution. Now today with us Mr. Samir Khan, S Hashmi Group, Director Operational. So अब आज हम बात करेंगे मिस्टर समीर खान से रिगार्डिंग एस हाशमी ग्रुप के बारे में और किस तरह से आप हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं रिगार्डिंग E2 वीज़ा जो हमारे कस्टमर्स पाकिस्तान में है, इंडिया में है या आउट ऑफ यूएस में है और जो कस्टमर्स यहाँ पर हैं जो चाह रहे हैं कि हम अपना कोई बिज़नेस शुरू कर सकें, तो ये टावर, ये बिल्डिंग और ये इन्वायरमेंट जो है बड़ा ज़बरदस्त जो शानदार इन्वायरमेंट है आपका, इस इन्वायरमेंट में हमें किस तरह से आप हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने अपना टाइम दिया, अपना वक्त निकाला, अपना इंतहाई कीमती वक्त से। तो समीर भाई आप बताइए प्लीज़ रिगार्डिंग E2 वीज़ा और अपने इस एस हाशमी ग्रुप के बारे में कि ये क्या सेटअप है सारा, प्लीज़। ज़रूर जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन योर चैनल एंड आई होप दैट एस हाशमी ग्रुप, who is an investment group for multiple businesses, multiple let's say type of businesses that we are into, industries, food and land and construction, and now we have the corporate building. ओके तो हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। ये एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इसका एड्रेस है 9700 बिसनेट स्ट्रीट और ये नेक्स्ट टू BMW है। यहाँ पे अगर आप ह्यूस्टन से वाकिफ़ हैं तो ह्यूस्टन में बड़ा मशहूर एक बिसनेट स्ट्रीट का एक पूरा एक एग्ज़िट है। वहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक खूबसूरत सा ग्लास एक बिल्डिंग दिखेगी। अब सवाल ये है कि हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं। जी, हम यहाँ पर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसेज़ ऑफ़र्स कर रहे हैं। मैं भी इन प्रोसेस हूँ। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं ख़ुद भी, तो उन्होंने कहा कि आप एक कोवर्किंग स्पेस को बनाइए, स्मॉल ऑफिस स्पेसेस बनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेटा सेंटर्स थे 7000 एम्प्लॉइज़, 400 एम्प्लॉइज़, 2000 एम्प्लॉइज़। क्योंकि जो बिल्डिंग का इन्वायरमेंट मैंने देखा है, जो आपने मुझे विजिट करवाया है, उसमें तो ऐसा महसूस होता है कि ऑलमोस्ट जो छोटे से छोटा ऑफिस भी है वो भी 100 एम्प्लॉयमेंट के लिए, 150 एम्प्लॉयमेंट के लिए है, मगर उससे 7000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस भी है, छोटा है। बट यह है कि हमारे पास अगर कुछ लोग जो स्मॉल बिजनेस के लिए आते हैं उनके लिए हम क्या आप हमें ऑफर करेंगे? अच्छा, देखिए स्मॉल बिजनेसेस की जब हम बात करते हैं, चाहे हम E2 की बात करें, EB5 की बात करें या कोई और आप वीज़ा लेकर आते हैं जिसमें आप L1 करते हैं या कोई और, जी, एट द एंड हम बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट बिजनेस को पसंद करती है, बिल्कुल, और हमारा अपना मिजाज भी बिजनेस की तरफ है। हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक बिजनेस से कई लोगों के घर चलते हैं, कई जॉब्स क्रिएट होती हैं 100%, और उसमें आपकी ग्रोथ एक महीने में कहीं ज़्यादा है बजाय कि एक फिक्स सैलरी जॉब की आप। बिल्कुल। तो ये तो बिजनेसमैन जो हज़रात हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। बल्कि मैं कई ऐसे आपके क्लाइंट से भी मिला जो 10,000, 15,000, $50,000 भी पर डे कमा रहे हैं। ठीक, उनके जो भी वो ट्रेडिंग करते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, उनके टेक्सटाइल का बिजनेस है, वो पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेदर है, क्रॉप्स हैं, हमारी चावल आटा बहुत हाई इन डिमांड है। तो ये तमाम हजरात जो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि अपनी रेजिडेंसी यहाँ करें, तो बिज़नेस का पहला जो असूल है वो ये है कि आपकी बिज़नेस स्पेस होनी चाहिए, स्पेस मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि गली कूचे और घर से, ड्राइंग रूम से आप एक $multi-million का बिजनेस स्टैब्लिश कर दें। इट डजंट वर्क दिस वे। बिल्कुल, आप क्योंकि ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं, आपके जो वीज़ा बिजनेस की बेस पे इशू हुए हैं, तो उन वीज़ास की जो रिक्वायरमेंट्स टू स्टैब्लिश अ बिजनेस है वो बहुत स्ट्रिक्ट और क्लियर है। अच्छा, यहाँ जो इन्वायरमेंट आपने मुझे बताया है, जो दिखाया है, इसमें अगर छोटा सा ऑफिस अगर लेते हैं या बड़ा ऑफिस लेते हैं, तो यहाँ पर हम E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उनको E2 वीज़ा मिल भी जाएगा, जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी भी होता है, आपकी अपनी फैमिली का भी जो है ना वो जो वर्क परमिट आ जाता है, बच्चों स्कूलिंग वगैरह सब फ्री हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें ये आपकी इस टावर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर सब पॉसिबल है ये? इसका जवाब मैं देता हूँ फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑपरेशंस साइड से। जी, आप जी। कंसल्टेंट हैं और फर्दर हमारे लॉयर्स हैं जो इसको बेहतर क्लैरिफाई करेंगे जी, जी। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ज़ाहिर है इमिग्रेशन बिजनेस और कमर्शियल की बेस पे चल रही है। बिल्कुल, ऐसा ही अगर है। आपका बिजनेस नहीं है तो इमिग्रेशन भी नहीं है, सिंपल सी बात है। 100% ऐसा ही अगर है। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बिल्डिंग और इसके ऑफिसेस एलिजिबल हैं E2 या EB5 के लिए, और yes they are, L1 भी yes साथ। L1 के लिए भी yes they ओके, are, परफेक्ट। लेकिन लीज आपके नाम पे होनी चाहिए। ठीक है,
लीज का मतलब हमारे मुल्क में रेंटल एग्रीमेंट्स हैं, तो यहाँ लीज कहते हैं उसे। तो लीज आपके नाम पे हो और ऑफिशियली आप उसको लेके बैठे हो। अगर फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं कि लेट्स से आपने E2 अप्लाई किया, आपको 2 साल का बिजनेस प्लान सबमिट करना पड़ता है, बिल्कुल आई ऐसा गेस ही है, 2 साल का है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। आपकी लीज भी 2 साल की होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। आपने अगर उस प्लान में कहा था कि मैं बिजनेस ओपन करूंगा, E2 दो तरह से होता है, एक फ्यूचर बिजनेस का E2 है और एक एग्जिस्टिंग का एग्जिस्टिंग E2 है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जिस्टिंग तो फिर एग्जिस्टिंग है, वो जो आप लोग बेहतर जाने। लेकिन अगर आप फ्यूचर का सबमिट करना चाहते हैं कि मैं आऊंगा, मैं 50 लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा, ठीक। प्रोवाइडेड के इकोनॉमिकल हालात अच्छे हों, पॉलिटिकल हालात अच्छे हों, मार्केट रिसेप्शन हो, जो भी है, इमेजिन कीजिए सब कुछ आइडियल है, तो 50 लोगों की स्पेस उस ऑफिस में होनी चाहिए आज, हाँ, जिसकी आप रेंटल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट आप सबमिट आज कर रहे हैं। आज करवाएंगे, बिल्कुल। वो कल हायर होंगे, वो बात की वो बात अलग है, बात है, वीजा आप आज ले रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से हो। ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होना जरूरी है, लेकिन बाय द बुक्स तो यही है। आप ये नहीं कर सकते कि एक कमरे का ऑफिस लेके आप प्रॉमिस 50 का कर रहे हैं, जी वो तो वर्सेबल ही नहीं है ना, और वो तो क्योंकि मैं बिल्कुल जानता हूँ हमारे प्रैक्टिकल ही नहीं नाजरीन है वो। बहुत से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार शुरू में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, बट देखें बात यह है कि आप अव्वल तो किसी को पैसा अपना दे नहीं रहे, हम्म, किसी भी वीजा में इंडिविजुअल आपसे पैसे नहीं ले रहा, आप या तो गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, या अपने लीगल बिजनेस में पैसा खुद लगा रहे हैं आप, या आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर सिक्योर कर रहे हैं। जी किसी जी। ह्यूमन के पास आपका पैसा जाकर नहीं रुक रहा, कोई एजेंट नहीं ले रहा आपसे, कोई ले भी रहा है तो वो गलत है बाय द वे। लेकिन ये कि जो लीगल ऑथोराइज लॉयर्स हैं, प्रोसेसिंग एजेंट्स हैं, जैसे मुजम्मिल साहब हैं, ये एक जिसे कह लीजिए कि एक ट्रेंड एक वीज़ा असिस्टेंस प्रोवाइडर हैं और इनकी इसकी नॉलेज है। उसके बावजूद हमारे पास जो हमारी एफिलिएशन में है इनके साथ में उमा मंत्रावादी, जो कि एक फुल फ्लेज, एक सर्टिफाइड, एक लीगल लाइसेंस एक लॉयर है, जी तकरीबन 30 साल से ठीक उनकी है, प्रैक्टिस 30 भी साल है। से उनकी 30 साल प्रैक्टिस से है। वो प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पे हर तरह और के वीज़ों के लिए। और मजे जी की जी। बात ये कि उनकी एक यूनिकनेस ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन नहीं करती, जी जी वो बिल्कुल। ऑल एस्पेक्ट्स में है। तो जनाब। ये बड़ा यूनिक होता है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम क्या होता है, आप वीजा लगवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाएं, लॉयर को नहीं पता, फिर आप अकाउंटेंट्स के पीछे भागते हैं, फिर आप बिजनेस मैनेजर्स के पीछे भागते हैं, अच्छा जी, फिर फैमिली के इश्यूज हो गए, वो कैसे मैनेज करें, किसी की बेटी की शादी हो गई, उसको कैसे लाएंगे, उसको ऐड कैसे करेंगे, उसको डिलीट कैसे करेंगे, कोई बच्चा 18 का हो गया वीज़ा लगने के बाद, अब उसका क्या करेंगे। देर इज सो मच गोइंग ऑन कि आपको एक फुल फ्लेज लॉ एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करे, आपके बिजनेस एग्रीमेंट्स को रिव्यू करे, आपको बिजनेस सपोर्ट करे। आप कोई बिजनेस करते हैं, एक साहब थे, उनका पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस था, ओके। तो उनका कोई गए होंगे कहीं पे ट्रीटमेंट की, और वो पेट जो है बीमार हुआ, वो पॉइजन हो गया, उसको वो चला गया, वाओ। उनको सू हो गया। बिल्कुल अब ऐसा ही इससे कौन बचाएगा आपको। है। तो आप अगर गूगल करेंगे तो सर कोर्ट के सर पे चढ़ा हुआ, गूगल कहाँ से करके काम करेंगे। तो इसलिए हम रेकमेंड यूं करते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि हम उन्हीं को कह रहे हैं, बात ये कि उनकी यूनिकनेस है, उनके सक्सेसफुल केसेस हैं, और उनके साथ एक हमारा एग्रीमेंट भी है, तो हम एक दूसरे को टाइटली रेकमेंड भी करते हैं। और इसीलिए जो नाज़रीन मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं एवं किसी भी बिज़नेस के बारे में आकर कभी वीडियो नहीं बनाता या रेकमेंड करता फिरता, जब तक कि वो ऑथेंटिक ना हो। मेरी ज़ात की हद तक जितनी मेरी बिसात है मैं उतनी कोशिश करता हूँ। तो बैक टू द पॉइंट, फॉर E2, EB5, बिजनेस सेटअप, L1s, या आप अब NIW भी हैं। मैं इतना अगेन वीज़ास के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरी सुनी सुनाई है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, NIW में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो साइंटिफिक बिजनेस के तौर पे आते हैं, आ कोई सकते हैं एंटरप्रेन्योर के बिल्कुल। तौर पे जी आ रहे जी। हैं, उनको भी तो ऑफिस चाहिए ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही आप है। ये एक्टिविटी गैराज में तो नहीं करेंगे, क्योंकि एट दी डेफिनेटली एंड गवर्नमेंट आपको ये वीजा दे रही है कि आपने इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी क्रिएट है। करनी है, तो बिल्कुल वो ऐसा ही है। इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज क्या है, दिस इज अ नेशनल इंटरेस्ट वेवर इट्स अ के नेशनल मतलब ये कि इंटरेस्ट है ना। गवर्नमेंट की नेशनल इंटरेस्ट तो के अंदर क्या कुछ मौजूद तो गवर्नमेंट आपसे क्या मांग रही है, गवर्नमेंट आपसे मांग रही है कि आप एम्प्लॉयमेंट दें। एम्प्लॉयमेंट आप तब देंगे जब आपकी सर्विसेज इन डिमांड होंगी, आप उनको सेल कर रहे होंगे, एक साइकिल चल रहा होगा। इसके बदले में आपको रेजिडेंसी मिलती है, आपके बच्चों को फ्री स्कूल पिक एंड ड्रॉप मिलता है, इसके अलावा आपको एक बेहतरीन लाइफ मिलती है। दुनिया का टॉप कंट्री है, देखिए अमेरिका से आगे तो वैसे भी अब कुछ नहीं है ना, दुनिया है। का उसके तो बाद एंड यहीं हाई पे कुछ भी है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही ये है। लास्ट कॉन्टिनेंट है, इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स अ लास्ट कॉन्टिनेंट। अब दिस इज इससे लास्ट। आगे आप जाएंगे कहाँ। तो मैं इस बारे में ये कहूँगा कि इसका टूर तो खैर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और हमारे मुजम्मिल भाई भी एक इसका वीडियो भी बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे।
तो जो हजरात नहीं भी आ सकते, अच्छा एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, ऐसे बहुत से हजरात हैं जिनको ये है कि हम वहाँ पे रहते हुए अप्लाई करना चाहते हैं जी जी बिल्कुल। और हमारे पास वीज़ा भी नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आए महीना जी भर बिल्कुल रुकें बिल्कुल ऐसा ही है। बातचीत। तो आप लोगों के लिए अगर ऑनलाइन आपको ऑफिस की बुकिंग करनी है तो वो भी अच्छा, पॉसिबल वो है। भी पॉसिबल है, और जी हाँ, ज़बरदस्त, बहुत आप ज़बरदस्त। ओवरसीज से रहकर भी कर सकते हैं। उसका एक लीगल पेपर वर्क होता है जो आप ही के नाम होगी, वो चीज़ भी ऐसा नहीं है कि वो कोई हम अपने नाम कर लेंगे और फिर आपको बाद में देंगे, वो आप ही के नाम होगी, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सचेंज होंगी। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, हमारी अगेन जो लॉ एजेंसी है, लॉ फर्म है, वो इन्हीं कामों में देखिए काम आई। जी ये बिल्कुल। इमिग्रेशन नहीं है, ये अब इस वक्त हम बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं। बिजनेस लॉ तो की बात वो कर रहे लॉ हैं, बिल्कुल। एजेंसी इस वक्त यहाँ भी सपोर्ट कर रही है, उसके पास आपकी पूरी एक हिस्ट्री वन टू ऑल होती है, जो साइकिल का पूरा एक सर्कल पूरा होता है। जना। वरना मेजॉरिटी लोग आधे लॉयर्स के पास यहाँ भाग रहे हैं, आधे वहां भाग रहे हैं, फिर लीगल इश्यूज हैं। हो सकता है आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसका अमेरिका में लाइसेंस लेना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। परमिट्स लेने पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। परमिशंस लेनी पड़ती हैं, परमिशंस भी लाजमी है, राइट, बिल्कुल। या सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। सर्टिफिकेशंस भी है, कोर्सेज भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सब अब चीज़ें ये मौजूद जो हैं। मामलात हैं, अगेन अगर आपके पास एक टैलेंटेड टीम है ऑन ग्राउंड, एक टैलेंटेड लॉ फर्म है, या ऐसे टैलेंटेड प्रोसेसिंग एजेंट्स हैं जो आपके लिए भाग भाग के ये काम कर रहे हैं, तो ये तभी आपके लिए पॉसिबल है कि आप इतना खर्चा करके, महंगा करके यहाँ ना अपने आप को आकर आप हलकान कीजिए। आपके बिहाफ पे ये एजेंट्स, ये जो ऑथोराइज पर्सनल हैं, ये सारा काम करेंगे। हम अगर इसको ऐसा डिस्क्राइब कर लें कि अगर आप यूएस के अंदर मौजूद हैं या आप यूएस से बाहर हैं, और जो जो ऑथोराइज कंट्रीज़ E2 के लिए एलिजिबल हैं, जैसे इस वक्त पाकिस्तान एलिजिबल है, बांग्लादेश एलिजिबल है, इंडिया के लिए EB5 है और L1 वीज़ा है, ठीक है, वो लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर हर तरह के बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर आप रेस्टोरेंट्स भी खोलना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट्स की प्लेसेस भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल शॉप्स हो, कोई मल्टीनेशनल का कोई आउटलेट खोलना चाहें वो खोल सकते हैं, आईटी सॉल्यूशन का काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं। अगर आप अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहें फ्रॉम आउट ऑफ यूएस, वो भी सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह की लीगल टीम मौजूद है। मिस उमा मंत्रावादी तकरीबन पिछले 30 साल से हमारे साथ जो है लॉ का काम करती हैं, हमारे साथ वो अटैच हैं। उनका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पर मोस्टली ह्यूस्टन जो है वो उनसे वाकिफ़ भी है। तो उसके अलावा समीर खान साहब मौजूद हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर रेंटल के हवाले से, किसी भी हवाले से आप यहाँ पे इनसे मिल सकते हैं। मैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हूँ यहाँ पर इमिग्रेशन के हवाले से। आपके वीज़े का इशूज़ है, आपकी फैमिली के वीज़ों का इशू है, आपके बच्चों के स्कूल के एडमिशन का इशू है, वो ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर बैठ के उस चीज़ों को हम बेशक। सॉल्व कर सकते हैं। आपने शॉप की आउटलेट की बात की, तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम शॉप लोकेशन अवेलेबल है इस बिल्डिंग में। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेसमैन उसमें आए तो मैं कहता हूँ कि इट्स रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और वो स्पेस अभी आप देख लीजिएगा शॉप की, वो एक ही पीछे है। यहाँ पे नॉर्मली इसमें ब्रांड्स आते हैं बड़े बड़े, लुई विटॉन टाइप, और इसमें लेकिन ओह वाह। अगर कोई आपके ऐसे क्लाइंट हों जो चाहते हैं कि वो सैमसंग की एजेंसी ओपन करें, वो कोई नोकिया का या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से कुछ भी जो भी ओपन कर उनके सकता पास है। एक जी जी ऑथराइजेशन बिल्कुल जिसकी बिल्कुल है, बिल्कुल। नाइकी का स्टोर करना चाहते हैं, एनीथिंग नेम इट, आप वो प्रीमियम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका फूड का बिजनेस है तो हमारे पास कैफेटेरिया का ऑप्शन है। और अगेन अगर सवाल इस बात का है कि क्या ये कमर्शियल स्पेस एलिजिबल है टू प्रेजेंट इन वीज़ा प्रोसेसिंग, यस इट इज़। कुछ कॉम्प्लिकेशंस येस एंड नो की होंगी, मैं उन डिटेल्स को नहीं जानता। ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि ये है। तो इसके अलावा आप लोग, अब एक सवाल और बहुत उठता है अक्सर मुझसे कि भाई आप तो मिसाल के तौर पे आप हमें एक यूनिट दे रहे हैं $2,500 का, एक ऑफिस स्पेस है, हमें ये तो $250 में ऑनलाइन मिल जाती है। जी ठीक, देखिए एक याद रखिए बात को कि जो आप चीज़ ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं $250 की, बात गवर्नमेंट को आपके पैसे की लिमिट से कुछ नहीं लेना देना। गवर्नमेंट आपका ये रिव्यू नहीं करती कि 250 खर्च किए, 2,500 खर्च 2,500 किए। खर्च हो किया। सकता है आपने $200 खर्च करके पूरी बिल्डिंग ले ली हो, ये आपका मसला है। बिल्कुल बिल्कुल।
आपने प्लान में जो बात लिखी थी कि आप 50 लोगों की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, क्या वो 250 के अंदर वो 50 लोग बैठ सकते हैं? वर्थेबल है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसे आप वर्चुअल कह रहे हैं, तो फिर कैसे आप उन लोगों को बैठाएंगे? It doesn't अकोमोडेट कैसे correlate. कर पाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो प्रैक्टिकल ही सोचिए नहीं ना, कर, आप बिल्कुल एक ऐसा चीज ही। कुछ कह रहे हैं कि मैं फिजिकली मिलने आऊंगा, फिर आप कहते हैं मैंने तो आपसे जूम कॉल कर ली। आप नहीं सर, अब ये दोनों चीजें बराबर, पॉसिबल नहीं फिर है। तो गवर्नमेंट भी कहेगी कि आप फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप जूम पे आ जाइएगा अमेरिका। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम ये आप एक बात बताते हुए चले, तकरीबन हम E2 वीज़े के लिए इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम तकरीबन $1 लाख से लेकर $2 मिलियन तक हम तकरीबन है, और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बिजनेसेस भी मौजूद हैं। हम इवन ये है कि इंस्टीट्यूशंस अगर आपको बनाना चाहते हैं तो इस बिल्डिंग के अंदर भी आप इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, कॉलेज भी बना सकते हैं, बेहतरीन काम है। वो सब काम भी कर अभी सकते यहाँ हैं। ऑलरेडी ह्यूस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ और टेक्नोलॉजी लॉट ऑफ F1 कैटेगरीज हमारे पास उस हवाले से मौजूद होंगी, जो पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं F1 आप के ऊपर सर भी। यहाँ यूएस की ही जो आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो अपने कैंपस ऑफर कर रहे हैं। आप वाह, स्पेस जबरदस्त। लीजिए, जी एलिजिबल जी कीजिए उस स्पेस को उनके हिसाब से, जो वो कहते हैं क्लासरूम सेटअप होना चाहिए, हमारी बिल्कुल बिल्डिंग में है। बिल्कुल मौजूद है, वो तो मैंने आप आपने दिखाया मुझे, ह्यूस्टन बिल्कुल। कम्युनिटी कॉलेज का कैंपस ले लीजिए, आप यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन का कैंपस ले लीजिए, आप लोन स्टार का कैंपस ले लीजिए, आप किसी बड़ी एमबीए की यूनिवर्सिटी का कैंपस ले लीजिए। चले समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि वक्त की कुछ किल्लत भी रहती है। तो तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो जो हजरात चाहते हैं कि हम कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहें और अपने कंट्री से US मूव होना चाहते हैं, बिकॉज US द लास्ट स्टॉप, मतलब इससे आगे कुछ भी नहीं है। और जो फैसिलिटीज़ और जो प्रॉफिट मार्जिन्स और जो आपके बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड और जो आपका अपना लिविंग स्टैंडर्ड, बच्चों की एजुकेशन जो है, जो US के अंदर है, वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, ऐसा ही है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दोबारा से आपका समीर भाई, बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह ताला खुश रखिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू।